बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में हम फ्रैक्शंस को प्लस और माइनस करना सीखते हैं। फ्रैक्शन क्या होती है बेटा? कोई भी ऐसी टर्म जो ओवर की फॉर्म में दी गई हो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। बेटा फ्रैक्शंस की तीन सूरतें हो सकती हैं। वो तीनों सूरतें मैंने आपके सामने लिखी हैं। यही तीनों सूरतें एक्सरसाइज नंबर 5.2 में आएंगी और हम उन्हें हल करेंगे। तो आए देखते हैं वो तीन मुख्तलिफ सूरतें कौन सी होंगी। बेटा पहला एक सूरत वो होती है कि हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम नंबर होता है, जो इधर है वही इधर है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो सिंपल हमने डिनोमिनेटर को लिखना है, यानी 5 को लिखेंगे और ऊपर जो नंबर हैं वो वैसे लिख दिए जाएंगे, यानी 2+1। तो बेटा ये हमारा आ जाएगा 3/5। तो बेटा हमने क्या बात जानी है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर को लिखते हैं एक बार और ऊपर जो नंबर हो वो वैसे के वैसे ही प्लस हो जाते हैं। केस नंबर 2 है बेटा, अगर डिनोमिनेटर में दोनों नंबर डिफरेंट हों, इस तरह के इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, तो उस सूरत में जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये भी एलसीएम आएगा, ये भी एलसीएम आएगा, दोनों ही एलसीएम आ जाएंगे 3b और 2b। सादा सा काम करना होता है, जो इधर लिखा हुआ है उसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस जो इधर लिखा हुआ है उसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3। बेटा जो इधर लिखा हुआ था उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो इधर लिखा हुआ था उसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा ये हल हो गया हमारा। 5 2 टाइम 10 होता है, 3 3 टाइम्स 9 होता है और नीचे 3 2 टाइम 6 होगा, ये आ जाएगा 19/6। जबकि तीसरी सूरत ये होती है कि बेटा इनमें दोनों जगहों पर जो नंबर्स हैं डिनोमिनेटर में वो तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होता है। जैसे कि ये B3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, ये B3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, 5 6, ये असल में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 था, 7, ये 9, ये बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं। बेटा एलसीएम लेने का एक पुराना मेथड जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हुए हैं, वो कुछ इस तरह से भी है कि आप 6 और 9 को लिख लेते हैं। आप देखते हैं 3 से दोनों होते हैं तो 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9, फिर 3 से कर लें, ये नहीं होता, ये 3 1s आर और ये 2 1 टाइम आ जाता है। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो बेटा ये 18 आ जाता है। तो इसका एलसीएम 18 होगा। बेटा यहाँ पर भी एलसीएम 18 ही आना है, लेकिन चूंकि मैंने आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना सिखाना है तो उस हवाले से फिर मैं आपको इस तरीके से एलसीएम लेना सिखा रहा हूं ताकि आपको एक्सरसाइज की सॉल्यूशन के दौरान आपको मदद मिल जाए। तो ये भी वही आएगा, जरा देखिएगा क्या तरीकाकार है अगर हम इस तरीके से करते हैं। तो बेटा होगा क्या, आप ये देखें कि कोई ऐसा नंबर है जो दोनों जगहों पर हो। जैसे आप देख सकते हैं कि ये 3 इधर भी है और ये 3 इधर भी है। चूंकि ये दोनों जगहों पर सेम है, जो सेम नंबर होगा दोनों जगहों पे उसको लिखेंगे बेटा आप एक बार। जैसे मैंने 3 को लिख लिया, जो सेम नंबर है वो लिख लिया है। अब जो बाकी बच गए हैं वो लिख लेने हैं। इधर क्या बच गया है 2, इधर क्या बच गया है 3। तो बेटा ये सारे नंबर आ गए, जो सेम नंबर था उसको एक बार लिखा, बाकी जो डिफरेंट नंबर बच गए थे उनको भी लिख देना है। तो अब एलसीएम में हम क्या करेंगे, ऊपर किससे मल्टीप्लाई होना है किससे मल्टीप्लाई नहीं होना, तो उसका भी आसान सा तरीकाकार ये है कि जो इसके नीचे है, इसके नीचे 2 है, 2 को बेटा छोड़ दें, इसके नीचे 3 है, 3 को छोड़ दें, क्या बच गया बेटा 3 बच गया। अगर 3 बच गया है तो फिर बेटा यहाँ पर जो 5 है वो मल्टीप्लाई होगा बेटा 3 के साथ प्लस। अब हम दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरे डिनोमिनेटर की हम बात करते हैं, तो उसमें बेटा है 3, ये 3 छोड़ दें, फिर 3 है, फिर 3 छोड़ दें, तो क्या बच गया बेटा 2 बच गया है। तो 2 को बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो ये बेटा हमारा आ जाएगा 5 3 टाइम्स 15
2 7 टाइम्स 14, और बेटा ये 2 × 3 6, 6 3 टाइम्स 18। तो आप देखें ऐसे भी हमारा एलसीएम वही बना था 18, और ऐसे भी हमारा एलसीएम यही बना है, तो ये 29/18 ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरी अहम बात बेटा जो आपको एक्सरसाइज नंबर 5.2 करते हुए अपने जहन में रखनी है वो ये है कि हमें वहां पर बाज़ औक़ात डिनोमिनेटर्स को यानी बटे के नीचे वालों को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो अगर वहां पर दो टर्म्स दी गई हों, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी पावर 2 वाली है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, या उसमें से कुछ कॉमन लिया जाएगा। अगर बेटा वो क्यूबिक इक्वेशंस हैं यानी उनमें वेरिएबल की पावर 3 है तो अमूमन इन दोनों में से कोई फार्मूला लगेगा। लेकिन ये फार्मूला लगेगी कब? जब उसमें बेटा टू टर्म्स हों, जैसे ये भी टू टर्म्स हैं, ये भी टू टर्म्स हैं, ये भी टू टर्म्स हैं। और अगर डिनोमिनेटर में तीन टर्म्स हों, अगर डिनोमिनेटर में तीन टर्म्स हों तो बेटा 90% फैक्टराइजेशन होगी। बाज़ सूरतों में आप स्क्वायर भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारी जो है ना वो फैक्टराइजेशन नहीं होती है। तो अगर आपको इन बातों की समझ आ गई है तो आए अब हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2 असल में फ्रैक्शंस की सिंप्लीफिकेशन से मुतल्लक है। इसमें हम फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे। फ्रैक्शंस का मतलब बेटा आपको पता होगा कि ऐसी टर्म्स जो ओवर में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 3/x-y प्लस 1/y-x है। तो बेटा पहले हम कोशिश करेंगे अगर किसी तरह से ये डिनोमिनेटर में सेम बन जाए। अगर डिनोमिनेटर में सेम बन रहा होगा तो हमारे लिए इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x-y, यहाँ पर लिखा हुआ है y-x। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ इसमें। इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए बेटा इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जब हम माइनस कॉमन लें तो बेटा इनके साइन उल्ट जाते हैं, यानी जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है 3/x-y ये मैंने वैसे ही लिख ली, प्लस इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। जब मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये जो माइनस एक्स था ये बेटा आ गया प्लस एक्स, ये जो प्लस वाई था ये बन गया हमारा माइनस वाई। इसका फायदा बेटा हमें ये हुआ है कि इधर भी डिनोमिनेटर में वही आ गया है, इधर भी डिनोमिनेटर में वही आ गया है। तो 3/x-y लिखेंगे, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 1/x-y होगा। अब बेटा ये देखें ये सेम बन गया। जब नीचे सेम हो तो हमारा एलसीएम यही होता है और ऊपर भी वही कुछ आ जाता है, यानी ऊपर आ जाएगा 3-1। तो 3 में से 1 निकाल लेंगे तो बेटा आ जाएगा 2। 2/x-y ये बेटा हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2 है। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें डिनोमिनेटर में ना तीन टर्म्स हैं। तो जिसमें भी डिनोमिनेटर में तीन टर्म्स होंगी हमने देखना है कि क्या उसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन है। अगर उसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन होगी तो बेटा मैं पहले उसे फैक्टराइज करूंगा। तो यहाँ पर तीन टर्म्स हैं, चेक करते हैं भला इसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन है कि नहीं है। अगर इसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन है तो पहले बेटा हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आए देखते हैं। ये हमारा रफ अमल है। x² - 3x + 2 वो लिखा हमने। इसके साथ है 1, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बेटा आ जाता है +2। 1 को 2 से करेंगे तो 2 बन जाएगा। इनके साथ हम कौन से ऐसे साइन लगाएं कि -3 बन जाए। बेटा इधर अगर माइनस है तो बड़े के साथ माइनस आएगा, तो इसके साथ भी माइनस आएगा ताकि -1 और -2 -3 बन जाए। तो ये हमारा आ गया x², ये फैक्टर है, -1x -2x और +2। इनमें से बेटा x कॉमन ले लें। इधर 2x थे, पीछे एक रह गया, एक कॉमन आ गया है। यहाँ पर भी x बाहर आ गया, पीछे 1 रह गया है। कोई ऐसा टेबल जो दोनों को करे तो 2 का -2 कॉमन आएगा,
2 1 2 होता है, तो x आ गया। चूंकि मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन भी चेंज होगा, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, और 2 1 टाइम्स 2 होता है बेटा। तो ये 1 लिखें या ना लिखें, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, इसको कॉमन निकाल लें, x माइनस 1 को कॉमन निकाल लेंगे तो इधर आ जाएगा बेटा x, इधर आ जाएगा -2। तो लिहाजा अगर हम इसको लिखते हैं बेटा तो हम इस तरह लिख लेंगे 4x, इसको हमने फैक्टराइज किया, ये बेटा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, बस जरा हमने साइड पे कर लिया। इसके दो ऑप्शन होते हैं, बाद लोग इसको यहीं पर सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे 3 4 स्टेप सिर्फ इसी में जो है ना वो ज़ाया हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसे सेपरेटली यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो इसका क्या आंसर आया था, x माइनस 1 और x माइनस 2, 4 ओवर 1 माइनस एक्स, 5 ओवर x माइनस 2। अब बेटा अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हमारा आया x माइनस 1, यहाँ पर है 1 माइनस एक्स। तो अगर हमने ये सेम बनाने हैं, अगर बेटा हमने ये सेम बनाने हैं तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये वैसे ही लिख लेते हैं। माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स है, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। 4x ओवर इधर वही बेटा आ रहा है जो है माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब हम पहले इन दो को आपस में सॉल्व करते हैं, तो लिहाजा ये वाला हमने वैसा ही लिख दिया है, इसको हमने इसको बेटा हमने ऐसे ही लिख दिया है। हम इन दो को सॉल्व करने लगे हैं, तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो बेटा ये भी अलग है ये भी अलग है बेटा, जब ये दोनों अलग अलग हों तो ये दोनों ही एलसीएम आ जाते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 4 के साथ आ जाएगा x माइनस 2 और -5 के साथ आ जाएगा x माइनस 1। तो ये बेटा हमारा आ जाएगा 4x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस नीचे बेटा वही रहेगा इसका, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आ जाएगा 4x, 4 को 2 से करेंगे तो -8, इसको करेंगे तो -5x हो जाएगा, और माइनस और माइनस +5 हो जाएगा। अब बेटा ये 4x लिखा हमने, x माइनस 1 x माइनस 2 ये वैसे ही लिख रहे हैं, यहाँ पर +4x और -5x, ये बेटा आ जाएगा -x, -8 और +5 ये बेटा आ जाएगा -3। नीचे बेटा हमारा वही है। अब बेटा हम देख सकते हैं कि ये और ये सेम है, जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर बेटा वही आ जाता है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम वही आएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। जब बेटा नीचे वाली टर्म सेम हो तो फिर ऊपर भी वही आ जाता है, ऊपर वही आ जाएगा। इधर +4x था, +4x आ गया, इधर -x माइनस 3 था तो इधर -x माइनस 3 आ गया। 4x में से x निकाल लेंगे तो बेटा 3x आ जाएगा, -3 ओवर x माइनस 1 और x माइनस 2। इनमें से बेटा 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, नीचे x माइनस 1 और x माइनस 2, बेटा ये सेम है कट जाएगा तो 3 ओवर x माइनस 2, ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है बेटा x प्लस वाई 12x माइनस 6y x माइनस वाई 18x माइनस 9y। तो प्यारे बेटो हमारी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि किसी ना किसी तरह हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाए। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो फिर बेटा हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो पहली हमारी कोशिश हमेशा यही होती है,
अगर वो सेम ना आए तो फिर हम डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले हमारी कोशिश यही होती है कि वो सेम आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर गौर करें तो हम देखेंगे कि इन दोनों में से 6 को कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 12 भी 6 के टेबल में आता है और 6 भी 6 के टेबल में आता है, तो 6 कॉमन ले लिया। 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 12 आ जाए, तो बेटा 2 टाइम्स। 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 6 आ जाए, बेटा 1 टाइम्स। तो 1 नहीं लिखते तो ये y आ जाएगा। अब इस तरह अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इन दोनों में से 9 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 9 के टेबल में ही दोनों आते हैं। 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 18 आ जाए, 2 टाइम्स। 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 9 आ जाए, 1 टाइम्स। तो 1 नहीं लिखते तो लिहाजा y लिख देंगे। अब ये देखें, इसका ये फायदा हुआ है कि यहाँ पर 2x और 2x माइनस वाई जो है ना वो सेम आ गए हैं। अब हम अगर 6 के भी फैक्टर लिख लें तो 6 होता है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जबकि ये जो हमारा 9 है ये बेटा होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अगर हम इन पर गौर करें तो हमें पता लगता है कि ये 3 इंटू टू एक्स माइनस वाई इधर भी है और 3 इंटू टू एक्स माइनस वाई इधर भी है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में ये जो सेम टर्म्स होती हैं, यानी ये वाली जो टर्म्स हैं जो दोनों में सेम है, ये एक बार लिखी जाएगी। सिमिलर टर्म्स लिखते हैं, और वो जो अलग अलग हैं, ये और ये सेम थी, इधर अलग 2 है इधर अलग 3 है, तो वो भी आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ये। एक मतलब फिर एलसीएम का जरा सुन लें कि जैसे यहाँ पर देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो इसको मैंने एक बार लिख लिया, ये लिख ली गई। अब इधर अलग क्या है, 2 है, इधर अलग क्या है, यानी डिफरेंट चीज क्या है दोनों में, 3। तो ये वो वाले फैक्टर जो दोनों में अलग अलग थे, सेम नहीं थे, वो लिख लिए। तो ये सारे मिला लेंगे तो ये हमारा एलसीएम बन जाएगा। अब अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो देखें इसके नीचे क्या था, 2 था, ये 2 इसको छोड़ देना है, और क्या था, 3 था, ये 3 ये भी छोड़ दिया, 2x माइनस वाई था वो भी छोड़ दिया। जो जो इसके नीचे था वो एलसीएम में से आपने छोड़ दिया, तो पीछे क्या रह गया, इधर 3। तो 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम अगर इसकी बात करें तो इसके नीचे है 3, ये 3 छोड़ दें। इसके नीचे भी है 3, ये 3 छोड़ दें। इसके नीचे 2x माइनस वाई है, बेटा ये भी छोड़ दें। पीछे क्या रह गया, 2, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा लिखा जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस वाई। प्यारे बेटो, एलसीएम के हवाले से एक मतलब फिर तफसील से सुन लें। जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो टर्म जो दोनों में सेम थी, जैसे ये लिख ली। अब इधर क्या रह गया था, 2, वो लिख दिया। इधर क्या रह गया था, 3, वो लिख दिया। अब हम ये देखते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में कौन कौन सी चीज है। 2 है वो छोड़ दें, 3 है वो छोड़ दें, 2x माइनस वाई है वो छोड़ दें, क्या रह जाएगा, 3। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हम नहीं करना है। इस तरह यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 3 और 2x माइनस वाई उसको छोड़ दें तो पीछे क्या रह जाता है, 2। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो बस अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 3x प्लस 3y। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x माइनस 2y। नीचे 2 3 टाइम्स 6, 6 3 टाइम्स 18 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2x माइनस वाई। 3x प्लस 2x ये बन जाता है बेटा 5x। 3y माइनस 2y प्लस y, और नीचे हमारा आ गया 18 इंटू 2x माइनस वाई। तो ये बेटा हमारा आंसर होता है। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 कुछ इस तरह से है। तो हमने जब भी सिंप्लीफिकेशन करनी है फ्रैक्शंस की, तो हमने डिनोमिनेटर में देखना है कि क्या इनमें से कोई टर्म ऐसी है कि जिसको सिंप्लीफाई किया जा सकता हो। जैसे बेटा अगर आप यहाँ पर देखें तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यहाँ पर ए स्क्र माइनस
बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनता है। तो हम इसको ले लेते हैं, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4y²। बेटा ये होता है एक्स का स्क्वायर, ये होता है बेटा 2y का स्क्वायर। तो ये दोनों स्क्वायर हैं, फॉर्मूला हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये होता है बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। हम ये फॉर्मूले से इसको ओपन करते हैं, तो बेटा जब भी दो स्क्वायर हो दरम्यान में माइनस हो, इनको एक बार प्लस करते हैं, एक मरतबा माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2y और ये आ जाएगा साथ एक्स प्लस 2y। बेटा जब भी दो स्क्वायर हो दरम्यान में माइनस हो तो हम इनको एक बार प्लस कर लेते हैं और एक बार माइनस कर लेते हैं। अब बेटा ये तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता था, ये सिंप्लीफाई हो सकता था, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया कि इसका आंसर आता है बेटा x माइनस 2y और x प्लस 2y। तो अब हम इसको लिखते हैं, ये वैसे ही लिखा जाएगा। ये बेटा इसका क्या आंसर आया है। आप चाहें तो इसको यहां पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि जब हम यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3-4 स्टेप्स हमें वो यहां पर लिखने पड़ेंगे। तो इसका ये फायदा होता है कि सिंप्लीफाई तो हमने करना ही है, बेशक सेपरेटली कर लें बेशक इधर कर लें, तो इससे बस स्टेप्स की बचत हो जाती है और तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आया था हमारा x माइनस 2y और x प्लस 2y, तो वो लिख लिया। अब अगर हम यहाँ पर गौर करें तो इस सिंप्लीफिकेशन का क्या फायदा हुआ है। इस सिंप्लीफिकेशन का ये फायदा हुआ है कि ये देखें दोनों जगहों पे डिनोमिनेटर में सेम आ गया, यहाँ पर भी x प्लस 2 आया है, यहाँ पर भी x प्लस 2 आया है। तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो टर्म जो दोनों में सेम हो, जैसे यहाँ पर ये x प्लस 2y इधर भी है, ये x प्लस 2y इधर भी है, इसको एक मरतबा लिखना है, ये हमने लिख लिया। अब जो सेपरेट टर्म है इसमें तो x प्लस 2y के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो इधर कुछ भी नहीं आएगा। इसमें x प्लस 2y के अलावा x माइनस 2y है, तो x माइनस 2y आएगा। तो इस तरह जो हमारा एलसीएम है वो x माइनस 2y और x प्लस 2y आ गया। एक में तो दोबारा सुनिएगा एलसीएम के हवाले से कि जो टर्म सेम है उसको लिखना है और जो सेपरेट टर्म है उसको लिख लेना है, जो सेम टर्म है उसको एक बार लिखना है। अब हम एलसीएम को आगे सॉल्व करते हैं, तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है x प्लस 2y, तो जो इसके नीचे है ना एलसीएम में से उसको छोड़ देना है। इसके नीचे x प्लस 2y है तो एलसीएम में से ना आपने x प्लस 2y को छोड़ देना है। पीछे एलसीएम में क्या रह गया x माइनस 2y, तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 हो जाएगा x माइनस 2y के साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस। अब आप यहां पर गौर करें तो यहां पर जो नीचे है x माइनस 2y है, x माइनस 2y को छोड़ देंगे। यहां पर x प्लस 2y है तो x प्लस 2y को भी छोड़ देंगे, यानी यहां पर दोनों ही टर्म्स मौजूद हैं तो दोनों ही टर्म्स को छोड़ देंगे, लिहाजा यहां पर इसके साथ कुछ भी नहीं आएगा। इसको हम फिर ऐसे ही लिखेंगे। एक मरतबा दोबारा सुनिएगा बेटा, इसके नीचे था x प्लस 2y, तो हमने x प्लस 2y को छोड़ दिया, ये मैंने छोड़ दिया। बाकी क्या बचा है x माइनस 2y, तो उससे ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके नीचे क्या था, इसके नीचे दोनों टर्म्स थी, ये टर्म थी इसको छोड़ दिया, ये टर्म थी इसको भी छोड़ दिया, तो पीछे कुछ भी नहीं बचा, तो लिहाजा यहाँ पर ऊपर वाले के साथ कुछ भी नहीं आएगा, वो जैसा है वैसा ही हमने लिख दिया है। 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस 4y, माइनस साइन चेंज करेगा तो माइनस एक्स प्लस 6y हो जाएगा ओवर। बेटा ये ऐसे ही आएंगे हमारे 2x माइनस एक्स, ये आ जाता है बेटा x माइनस 4y और प्लस 6y, ये आ जाता है प्लस 2y। नीचे बेटा वैसे ही x माइनस 2y और x प्लस 2y, तो बेटा x प्लस टू वाई से कट जाएगा 1, तो यहां पर आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 2y। तो बेटा ये हमारा इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 बेटा कुछ इस तरह से है। तो जब भी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है फ्रैक्शंस की,
आपने उन्हें प्लस माइनस करना हो तो जैसे पहले पार्ट्स में हमने किया था, हमने ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर में है यानी बटे के जो नीचे वाली टर्म्स है इनमें से क्या कोई सिंप्लीफाई हो सकती है। तो ये देखें, ये तो पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये तीन टर्म्स हैं। जहां पर तीन टर्म्स होंगी जैसे कि पिछले पार्ट्स में भी हमने देखा है, हम उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू को हम पहले फैक्टराइज करते हैं। तो ये देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो बेटा ये इसके फैक्टर बनेंगे, वन को टू के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस टू, वन इंटू टू, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे बेटा प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू। तो इनमें से x कॉमन ले लें तो x प्लस वन आ जाएगा, टू कॉमन ले लें तो फिर भी बेटा x प्लस वन आ जाता है, x प्लस वन कॉमन ले लें तो बेटा x प्लस टू। ये बेटा हमने साइड पे हल कर लिया है, यहां से मुझे इसके फैक्टर्स हासिल हो गए हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, मैं इन दो टर्म्स का एलसीएम ले लेता हूं। बेटा ये भी अलग है, ये भी अलग है। जब डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर्स अलग अलग हों तो दोनों ही एलसीएम होते हैं। और आसान सा तरीकाकार, इसको उठाएं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको उठाएं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन ये होगा तब जब ये अलग हो, ये अलग हो, दोनों फैक्टर्स अलग अलग हों। तो फिर इसको इसके साथ कर दें, इसको इसके साथ कर दें, यानी वन होगा बेटा x प्लस टू के साथ और टू के साथ बेटा हो जाएगा x प्लस वन। जबकि ये वाली जो हमारी टर्म थी इसको हम वैसे का वैसा ही लिख लेंगे। ये टू एक्स प्लस थ्री है, नीचे जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसके ये फैक्टर बने हैं, तो इसके ये फैक्टर मैं इधर लिख देने लगा हूं। हम चाहते बेटा तो इन तीनों को एक ही साथ भी हम हल कर सकते थे, एक साथ भी हो जाना था, लेकिन बेहतर ये है कि पहले हम दो को हल करते हैं फिर तीसरी को हल कर लेंगे। तो बेटा ये बनेगा, वन को एक्स साथ करेंगे तो एक्स प्लस टू, टू को एक्स साथ करेंगे तो माइनस टू एक्स, और टू को वन के साथ करेंगे तो माइनस टू। नीचे बेटा वही आ जाएगा, और ये बेटा वैसे का वैसा ही हमने नीचे लिख लेना है। माइनस टू प्लस टू से कट गया, प्लस एक्स और माइनस टू एक्स, ये आ जाएगा बेटा माइनस एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, माइनस टू एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अब बेटा ये देखें दोनों में सेम है, जब नीचे सेम आ जाए तो ऊपर वही लिख देना होता है। तो नीचे हमारा सेम एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू है वो आ गया, ऊपर वही आ जाना, इधर माइनस एक्स है, माइनस इंटू टू एक्स प्लस थ्री। ब्रैकेट इसलिए लगाई है चूंकि माइनस में साइन चेंज करने होते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा माइनस एक्स, माइनस टू एक्स और माइनस थ्री। माइनस में साइन चेंज कर दिए, प्लस टू एक्स था माइनस टू एक्स हो गया, प्लस थ्री था माइनस थ्री हो गया। नीचे बेटा इधर x प्लस वन है, इधर x प्लस टू है, वो आ जाएगा। तो ये हमारा बनेगा माइनस एक्स और माइनस टू एक्स, माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री ओवर x प्लस वन और x प्लस टू। मैं इन दोनों में से ना माइनस थ्री कॉमन ले लेता हूं, माइनस का काम होता है इनके साइन चेंज कर देना। ये माइनस का था ये भी प्लस का हो गया, ये माइनस का था बेटा ये भी प्लस का हो गया। तो थ्री का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, थ्री आ जाए बेटा, वन टाइम्स एक्स के साथ वन हो तो नहीं लिखते, चूंकि बाहर माइनस कॉमन लिया था तो ये चेंज होकर बेटा प्लस हो गया। फिर कितने टाइम्स थ्री होता है बेटा, वन टाइम्स थ्री होता है तो वन आ जाएगा। नीचे भी हम लिख लेते हैं एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। तो बेटा एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन से कट जाएगा, तो माइनस थ्री ओवर एक्स प्लस टू, बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 कुछ इस तरह से है। तो हमने देखना होता है डिनोमिनेटर को, क्या ये सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं। बेटा इधर भी तीन टर्म्स हैं, ये भी फैक्टराइज होंगी, इधर भी तीन टर्म्स हैं तो ये भी फैक्टराइज होंगी। तो पहले हम इनको फैक्टराइज करते हैं और उनके फैक्टर मालूम कर लेते हैं। तो पहले मैंने ये वाला लिख लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स।
फैक्टराइजेशन के लिए 1 को -6 से करेंगे तो आ जाएगा बेटा -6। अब 6 के फैक्टर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए 6 के साथ, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए 3 के साथ। तो बेटा हमने बनाना है 1। तो बेटा 1 बनेगा इसके साथ, क्योंकि 6 में से 1 निकालें तो 5, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1। आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 में ये सीख चुके हुए हैं फैक्टराइजेशन, तो आपने वहां पर ये जाना था कि जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो बड़ी वाली के साथ हमेशा ये दरमियान वाला साइन आता है। तो यहाँ पर दरमियान वाली के साथ बेटा प्लस है, तो इसके साथ बेटा प्लस आएगा। बेटा बड़ी के साथ हमने वो साइन लगाना होता है जो यहाँ पर हो, तो बड़ी के साथ प्लस आ गया, ये +3 है। तो 2 के साथ हम कौन सा साइन लगाएं कि हमारा +1 हासिल हो जाए? तो बेटा अगर हम यहाँ पर -2 लगाएंगे तो +3 - 2 +1 होता है। तो इसके फैक्टर आ गए हमारे x² - 2x + 3x - 6। इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं तो x - 2 आ जाएगा। इन दोनों में से बेटा 3 कॉमन ले लेते हैं तो x - 2 आ जाएगा। 3 1 टाइम्स 3 और 3 2 टाइम्स 6। अब ये सेम बन गया है, इसको कॉमन निकाल लें तो बेटा ये आ जाएगा हमारा x + 3। इस तरह बेटा इसके हमारे ये फैक्टर आ गए हैं। अब हम इसके भी फैक्टर मालूम कर लेते हैं। 2x² - 7x + 6 है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो +12, 1 को 12 से करेंगे तो 12 आएगा, 2 को 6 से करेंगे तो 12 आएगा, 3 को 4 के साथ करेंगे तो 12 आएगा। अब हमने देखना है कि इनमें से वो कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जिससे 7 बनता हो। तो बेटा 7 बनता है इसके साथ, इधर प्लस है तो प्लस करें और 7 बनना चाहिए। 12 में से 1 करेंगे 13, 6 में 2 ऐड करेंगे तो बेटा 8। तो ये बेटा वो फैक्टर है जिससे 7 बनता है। इसके साथ माइनस है तो बड़ी के साथ माइनस आएगा। अब हमने छोटी के साथ कौन सा साइन लगाएं कि -7 आ जाए? तो बेटा -3 लगाएंगे तो -3 और -4 -7 बनेगा। आप इसको इस तरह से भी देख सकते होते हैं कि माइनस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाए, क्योंकि इनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए और इनको जब हम प्लस माइनस करें तो ये वाला बनना चाहिए। तो दोनों तरह से ही आप इसके साइन को चेक कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2x² - 3x - 4x + 6। इन दोनों में से बेटा x कॉमन आ जाएगा तो पीछे 2x - 3 रह जाएगा। कोई ऐसा टेबल जो दोनों को करे -2, तो 2 2 टाइम्स होता है। चूंकि मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस आ जाएगा, साइन चेंज होके प्लस था माइनस हो गया, और 2 3 टाइम्स 6। तो अब बेटा अगर हम इनमें से 2x - 3 कॉमन निकाल लें तो पीछे आ जाएगा हमारा x - 2। तो बेटा ये इसके फैक्टर भी आ गए हैं। जब हमने फैक्टर्स मालूम कर लिए हैं ना बेटा, तो हमारा आधा काम हो गया हुआ है। अब नहायत आसान से स्टेप पीछे रह गए हैं, वो अब हम करते हैं। तो बेटा हम लिखेंगे 5/x² + x - 6। इसके क्या फैक्टर बने हैं? ये वाले x - 2 और x + 3 -1/। इसके क्या फैक्टर बने हैं? 2x - 3 और x - 2। बेटा अब हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने का वही तरीकाकार जो हमने पिछले स्टेप्स में किया था। आप देखें इनमें सेम वाले फैक्टर कौन से हैं? बेटा ये वाला फैक्टर इधर भी है, ये वाला फैक्टर इधर भी है। तो जो सेम फैक्टर है ना, इसको 2 बार नहीं आपने लिखना, इसको आपने एक बार लिख देना है। ये आपने x - 2 लिख लिया। अब आपने ये चेक करना है कि कौन से रह गए हैं फैक्टर। इधर कौन सा फैक्टर रह गया? x + 3, तो वो x + 3 लिख लेंगे। इधर कौन सा रह गया? 2x - 3, तो ये 2x - 3 लिख लेंगे। बेटा इसकी अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले x - 2 लिख लें बाद में x + 3 लिख लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बस ये है कि आने ये 3 है, जो सेम है उसको एक बार लिख लिया। अब जो इधर बच गया था वो लिख लिया, जो इधर बच गया था वो लिख लिया। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखना है? ऊपर है 5, तो बेटा 5 तो आएगा ही आएगा। इधर नीचे क्या है? x - 2, तो x - 2 को छोड़ दें एलसीएम में से। और क्या है? x + 3, वो भी छोड़ दें। जो इसके नीचे थे एलसीएम में से वो दोनों छोड़ दिए, तो पीछे क्या रह गया भला? 2x - 3, तो बेटा इधर आ जाएगा 2x - 3। अब जब इसकी बारी आई है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है -1, तो -1 लिख लिया।
अब इधर देखें क्या है, इसके नीचे है 2x-3, तो 2x-3 को छोड़ दें। और क्या है बोला, x-2, तो x-2 को छोड़ दें। तो इधर क्या रह गया बोला, x+3, तो बेटा यहां पर आ जाएगा x+3। तो अब हम इसको करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा आ जाएगा 10x, 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, 1 को x से करेंगे तो बेटा x, 1 को इसे करेंगे तो -3, जबकि नीचे वही आएगा हमारा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10x में से x निकाल लेंगे तो बेटा आ जाएगा 9x, -15 और -3 ये आ जाएगा -18, नीचे बेटा वही जो हमारा है वही आएगा। इन दोनों में से बेटा 9 कॉमन आ जाता है, 9 कॉमन ले लें, 9 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, 9 आ जाए 1 टाइम्स, तो 1 नहीं लिखा जाता x के साथ हो तो। 9 बेटा 2 टाइम्स 18 होता है, तो ये आ जाएगा। नीचे बेटा वही जो हमारा लिखा हुआ था वही लिख लेते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हम कर रहे। तो अगर हम गौर से इसको देखें तो बेटा x-2 ऊपर भी है, x-2 नीचे भी है, तो ये कट जाएंगे। इधर बेटा ऊपर रह जाएगा 9 और नीचे रह जाएगा बेटा x+3 और 2x-3। तो बेटा ये हमारा आंसर होगा।